नमस्कार, मैं ऐश्वर्या शिंदे देशोन्नति में आप सबका स्वागत करती हूं। आज के संस्करण में हम पेश करने जा रहे हैं विधान भवन से देशोन्नति के मुख्य संपादक प्रकाश पोहरे द्वारा की गई लाइव रिपोर्टिंग की आंखों देखी। विधान भवन की प्रेस गैलरी से विदर्भ की आवाज बुलंद करने वाले विदर्भवादी नेता और देशोन्नति के मुख्य संपादक प्रकाश पोहरे को अब भले ही विधान भवन में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जा रही हो, लेकिन बावजूद इसके उनके तेवरों में कोई कमी नहीं आई है और इन्हीं तेवरों के बीच पोहरे विदर्भ के पहरेदार की तरह विधान भवन की चौखट पर डटकर खड़े हो गए हैं। प्रकाश पोहरे द्वारा की गई इस लाइव रिपोर्टिंग का मकसद था विदर्भ के चुने हुए प्रतिनिधियों से विदर्भ के मुद्दों पर सवाल जवाब करना। प्रकाश पोहरे हर आते जाते विधायक को विदर्भ के मुद्दे पर घेरते रहे और कभी विनम्रता से तो कभी सख्त लहजे में विदर्भ के प्रश्नों को लेकर उनसे बात की। इस दौरान कुछ विधायक तो सहज दिखाई दिए और कुछ थोड़े से असहज नजर आए, लेकिन विदर्भ के मुद्दों पर प्रकाश पोहरे के सवालों का सिलसिला जारी रहा। सबसे पहले प्रकाश पोहरे की गुफ्तगू हुई लातूर के विधायक से। बात निकली कि आम आदमी को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता। न सिर्फ आम आदमी बल्कि बतौर पत्रकार उन्हें भी प्रवेश नहीं दिया गया। जवाब में लातूर के विधायक नियमों का हवाला देते हुए दिखे। मला सांगा, तिसऱ्या टर्म मध्ये आपण बघता आहात की इतका अतिरेक सुरक्षेचा चालू आहे। नाही सर, इथे कोणीही तिथून त्या चौकापासून तर त्या चौकातून नाही, आता सामान्य माणसाला त्याच्या समस्या मांडण्यासाठी जर कसा जाईल होईल ना, त्याला इलाज काय, त्याला इलाज काय, पत्रकारांना सुद्धा जाऊ देत नाही आहे। लातूर के विधायक से थोड़ी गुफ्तगू के बाद प्रकाश पोहरे ने अकोला के वरिष्ठ शिवसेना नेता और विधान परिषद के सदस्य गोपी किशन बाजोरिया को आड़े हाथों लिया और बाजोरिया ने भी उनके सवालों का बेहद तसल्ली से जवाब दिया। सवाल जवाब का सिलसिला चल पड़ा और पोहरे ने न सिर्फ अधिवेशन की समय सीमा को लेकर निशाना साधा, बल्कि विदर्भ के जनप्रतिनिधियों द्वारा सदन में विदर्भ के प्रश्न न उठाने पर नाराजगी भी जाहिर की। जवाब में बाजोरिया ने मजबूती से सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार नियमों के तहत ही सदन को चला रही है और रही बात 2 हफ्तों के सत्र की, तो पिछले 25 सालों से यही होता आ रहा है। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि आरक्षण के मुद्दे के बारे में विचार कर सकते हैं। बाकी ये प्रथा और परंपरा पिछले 25 सालों से 30 सालों से चल रही है। आप इस महाराष्ट्र के अंदर एक ज्येष्ठ संपादक हैं और आपकी विचारधाराओं को लेकर कई निर्णय हुए हैं। आपका आदर सम्मान हर पक्ष ने किया है। मैं आप कोई पक्ष से लेकर सीमित नहीं है। ये बात ओरिजिनल सत्य है कि प्रकाश पोहरे एक छोटा मोटा व्यक्तिमत्व नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक उसकी पहचान है। इस बात को आपको भी कबूल करना पड़ेगा कि पिछले 25 सालों से अधिवेशन 2 से 2.5 हफ्ते 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते ही चलता है, क्योंकि कार्यक्रम जितने भी बिल्स वगैरह होते हैं जो धोरणात्मक निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय हो रहे हैं, और वो समान रूप से यही सरकार में 2 हफ्ते का नहीं हो रहा है पिछले 25 साल से। और कोविड के टाइम पे तो अधिवेशन तक के नहीं लिए गए। आप उस सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी कीजिए कि इसने यहाँ पे अधिवेशन ही नहीं लिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा प्रति प्रश्न आपके ऊपर। हालांकि बाजोरिया ये बात कहने से ना चूके कि सदन को अधिक समय तक चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी है और अगर विपक्ष के पास मुद्दे होते तो स्वयं मुख्यमंत्री शिंदे 4 हफ्ते का सत्र कराने को बाध्य होते। बाजोरिया ने कहा कि महाराष्ट्र में विपक्ष पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और नतीजन सत्र में विपक्ष की सिर्फ नकारात्मक भूमिका दिखाई दे रही है। तो ये आपको कहाँ तक पहुँचेगा? आपका सारांश में मुद्दा ये है कि 10 दिन के 15 दिन के अधिवेशन के अंदर 4 से 5 दिन अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन को बढ़ा के लोगों के काम होना चाहिए। तो ये प्रश्न आप हमको पूछने की बजाय ये प्रश्न आपने विरोधी पक्ष को पूछना चाहिए कि कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर विरोधी पक्ष बहुत कमजोर हो चुका है प्रश्न उठाने में और सभागृह को चलाने के अंदर। तो आपने ये जो प्रश्न मुझसे किया है, विरोधी पक्ष से पूछा जाए कि आप इस अधिवेशन को चलाने के लिए आपने क्या डिमांड की और आपके ऐसे कौन से प्रश्न थे कि जो गवर्नमेंट ने नहीं दिए।
सरकार ने पूरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, पूरे धोरणात्मक निर्णय लिए हैं। कहीं ना कहीं विरोधी पक्ष बहुत ही कमकुवत होने के कारण से ये जो प्रश्न पूछा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अगर प्रश्न होते विरोधी पक्ष के पास में तो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे साहब 4 हफ्ते का लेने के लिए भी बाध्य होते हैं। और आज की तारीख में पूरे 50 सालों के अंदर एकमात्र मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव जी शिंदे साहब है जो जमीन से जुड़े हुए हैं और 16 घंटे काम कर रहे हैं। इस बात को आप भी नकार नहीं सकते। यहाँ विरोधी पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है जो कि अधिवेशन को बढ़ाने के अंदर नकारात्मक। अब जब बाजोरिया ने विपक्ष को पूरी तरह से कमजोर ठहरा दिया तो प्रकाश पोहरे ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि विपक्ष को कमजोर करने में असल भूमिका तो सरकार की ही है। शिंदे फडणवीस सरकार ने विपक्ष को बचने ही कहा दिया। देखो, सबसे अच्छी बात इन्होंने बोली है कि विरोधी पक्ष कमजोर हुआ है। तो विरोधी पक्ष के जो आमदार थे इन्होंने 40 आमदार पहले शिवसेना के नाम से ले लिए, 40 आमदार बाद में राष्ट्रवादी के खर्च लिए, 40 80 और उसके बाद में सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी उनके 110, यानी कितने हुए 190 या 200 लोग। 200 लोग जब सत्ता में जाके बैठेंगे तो बचे कितने 88 लोग, और 88 लोग तीनों चारों पक्षों में डिवाइड है। तो कहने का मतलब हर पक्ष के पास में 8 या 10 लोग बचे हैं। और इसी कारण ये जो है विरोधी पक्ष की आवाज यहाँ दिख नहीं रही है। जो अधिवेशन विदर्भ के लिए बुलाया गया है इसके अंदर विदर्भ की आवाज होनी चाहिए थी, लेकिन विदर्भ की आवाज यहाँ पे है ही नहीं। यही मेरा बताने की कोशिश है। कुछ देर तक यूं ही चर्चा चलती रही और बाजोरिया ने बेहद साफ गोई से कहा कि विपक्ष की असल भूमिका तो प्रकाश पोहरे ही निभा रहे हैं और विरोधी पक्ष का काम आज प्रकाश पोहरे कर रहे हैं। ये स्वागत की बात है। निश्चित रूप से इसकी दक्षता गवर्नमेंट लेंगी, ये हमारे लिए सौभाग्य है। थैंक यू। बाजोरिया के बाद प्रकाश पोहरे ने बाला साहेब थोराट को विधान भवन के गेट पर रोककर बातचीत की। सवाल था कि विपक्ष कमजोर क्यों पड़ रहा है। जवाब में थोराट कुछ साफ कारण नहीं बता पाए। सध्याच्या घडीला ज्या पद्धतीचे आता मी आमदार काय नाव बाजोरियांची ते म्हणे की विरोधी पक्षाचा आवाज दिसत नाही। तर मी त्यांना म्हटलं की विरोधी पक्षाच्या लोकांना जर तुम्ही सत्य सामोर करून घेत असाल तर विरोधी पक्षाचा आवाज राहील कसा। इसके बाद बारी थी अनिल देशमुख की। देशमुख से हाथ मिलाते हुए प्रकाश पोहरे ने वही सवाल किया कि सदन में विदर्भ पर प्रश्न क्यों नहीं पूछे जा रहे। लेकिन अनिल देशमुख भी कैमरे के सामने इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे। म्हणजे आपल्या विदर्भामध्ये अधिवेशन करणार, विदर्भाच्या प्रश्नासाठी अधिवेशन करणार, बरोबर आहे। आणि हे काही उपकार करत नाही तिथे येऊन नाही करत ना, त्याची कोण चिंता करते, काय करते हक्कभंग फक्कभंग 4-5 आपल्याला हक्कभंग झाले, त्याचं काही चिंता नाही। परंतु गोष्ट अशी आहे की या सगळ्या संदर्भामध्ये आवाज तुम्ही उचलला पाहिजे। मला सांगा, हे कायदेशीररित्या अधिवेशन उपकार करण्याचे अधिवेशनाचा नियम काय आहे? इस तरह दिन भर यही सिलसिला चलता रहा। जैसे ही विदर्भ का कोई विधायक नजर आता प्रकाश पोहरे उसके सामने खड़े हो जाते। कुछ देर को तो विधायक भी हैरत में पड़ जाते कि क्या कहे क्या ना कहे। कुछ विधायक उनके कंधे पर हाथ रखते हुए दबी आवाज में बात करते नजर आते तो कुछ सवालों से बचते हुए दिखाई देते। बीच बीच में कुछ प्रकाश पोहरे की हाथ की चोट का हालचाल भी पूछते रहते। बावजूद इसके प्रकाश पोहरे के तेवरों में कोई फर्क दिखाई न दिया और वे बोल उठते कि अगर अगली बार विदर्भ के जनप्रतिनिधियों ने विदर्भ के सवाल नहीं उठाए तो उन्हें विदर्भ में ही नहीं घुसने दिया जाएगा। म्हणूनच आता जरा पुढच्या वर्षी याचा प्रतिसाद पुढच्या वर्षी पडला पाहिजे की 6 आठवड्याच्या खाली जर अधिवेशन घेतलं ना तर विदर्भात साला प्रवेश बंद करून टाकू मंत्र्यांचा आमदार। और आखिर में फिर वही बात जिसको लेकर इन दिनों चर्चाओं का दौर जारी है। चर्चा इस बात की है कि प्रकाश पोहरे ने विधानसभा की गैलरी से विदर्भ को लेकर जिस तरह से सवाल किए, क्या वो तरीका ठीक था? जाहिर है इस पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस पर प्रकाश पोहरे खुद कहते हैं कि जिस दिन विदर्भ के सभी पत्रकार इसी तरह से प्रेस गैलरी में आवाज उठाना शुरू कर देंगे तब सरकार क्या करेगी। आणि एक दिवस असा आणा की ज्या दिवशी सगळे पत्रकार एका आवाजामध्ये त्या गॅलरीतून बोंबलतील। किती पत्रकारांवर कारवाई करायची आणि कारवाई करू, हा दिवस आला पाहिजे। सगळ्या जोडांनी जर समजा कायदा मोडला तो गवर्नमेंट की औकात है सबके ऊपर कार्रवाई करें। प्रकाश पोहरे के इस फेसबुक लाइव को हजारों दर्शकों ने देखा और उनके इस निर्भीक प्रयास की जमकर सराहना भी की।
इतना ही नहीं, दर्शकों ने प्रकाश पोहरे द्वारा उठाए गए विदर्भ के मुद्दों पर भी अपना पूरा समर्थन दिया। तो ये थे विधान भवन से देशोन्नति के मुख्य संपादक प्रकाश पोहरे द्वारा की गई लाइव रिपोर्टिंग की आंखों देखी। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।